गुड इवनिंग जी. Write on the heading nomenclature of dihydric alcohol. Nomenclature of dihydric alcohol. Nomenclature of dihydric alcohol. ठीक है जी. डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसके अंदर दो OH होते हैं. यही पढ़ा था ना आप लोगों ने. डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें दो OH होते हैं. फिर एक पॉइंट मैंने और बताया था, आप सेम कार्बन पे दो या दो से ज़्यादा OH नहीं रख सकते, क्योंकि आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर उसमें से एलिमिनेट होगा. या तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, या तो आपको कीटोन मिल जाएगा, या तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा. यही पढ़ा था ना आप लोगों ने. जनरल फॉर्मूला क्या होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का? जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल. जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2NOH का होल ट्वाइस. ठीक है जी. दोबारा सुन लो. डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें दो OH होते हैं. जो दो OH होंगे वो सेम कार्बन पर नहीं होंगे. सेम कार्बन पर अगर होंगे तो वो कंपाउंड ही आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी की वजह से उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एल्डिहाइड या कीटोन बनकर आ सकता है. ठीक है जी. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं. ठीक है. दे आर स्वीट इन टेस्ट. दे आर स्वीट इन टेस्ट. ठीक है. एंड दे आर कॉल्ड ग्लाइकॉल्स. ठीक है जी. इतना क्लियर हो गया. ये जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं इनको हम क्लासिफाई करेंगे. ये जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स है इनको हम क्लासिफाई करेंगे अल्फा ग्लाइकॉल या 1,2 ग्लाइकॉल. अल्फा ग्लाइकॉल या 1,2 ग्लाइकॉल. ठीक है जी. अगला आ जाएगा आपका बीटा ग्लाइकॉल या 1,3 ग्लाइकॉल. 1,2 ग्लाइकॉल का मतलब है जो आपके OH है वो 1 और 2 पोजीशन पर अटैच्ड है. बीटा ग्लाइकोल का मतलब है जो OH है वो 1 और 3 पोजीशन पर अटैच्ड है. अल्फा ग्लाइकॉल, बीटा ग्लाइकॉल, गामा ग्लाइकॉल, इसमें OH 1 और 4 पोजीशन पर अटैच्ड है. और लास्ट कैटेगरी क्या है आपकी, ओमेगा ग्लाइकॉल. ओमेगा ग्लाइकॉल जिसमें OH जो होते हैं वो कार्बन चेन की टर्मिनल पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं. ठीक है जी. तो इसमें मैं 15, 16, 17 नहीं लिखूंगा. इतना क्लियर हो गया. अब इसका कॉमन नेम देखते हैं. इसका कॉमन नेम देखते हैं. ठीक है जी. कॉमन नेम के लिए आपने क्या वर्ड ध्यान रखना है, एल्काइलिन. एल्काइलिन ग्लाइकॉल, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है. ठीक है जी. देखो जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, CH2 OH और इधर भी OH. ठीक है. अगर मैं इस ग्लाइकॉल को प्रिपेयर करना चाहता हूं तो इस ग्लाइकॉल को आप एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हो बाय डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन. डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, डायरेक्टली आप OH को ऐड कर दो. आई रिपीट, अगर आप इस ग्लाइकॉल को प्रिपेयर करना चाहते हो एल्कीन से तो यू कैन प्रिपेयर दिस ग्लाइकॉल फ्रॉम एल्कीन बाय डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन. हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ OH. इसलिए इसका जो कॉमन नेम होता है एल्कीन के कॉमन नेम से डिराइव किया जाता है. ठीक है ना. तो नाम क्या बनेगा इसका, इथाइलिन. इथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है ना. पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं. OH CH2 OH. इसका क्या नाम होगा, सुनो. एक
इसका नाम, ठीक है, और इन तीनों के कॉमन नेम सेम होंगे। इसका कॉमन नेम अलग होगा और इन तीनों का कॉमन नेम अलग होगा। तो ये वाली कैटेगरी किससे है? इससे है, इससे है, इससे है, इससे है, बीटा वाले से। तो बीटा के लिए आपने क्या वर्ड ध्यान रखना है? पॉली मिथाइलिन ग्लाइकॉल। रुको मैं थोड़ी हेडिंग चेंज ही कर देता हूँ, इसको एग्जाम्पल ही बदल देता हूँ। ये लो, अब बताओ, ये जो रूल मैंने आपको बताया है, ये एल्काइलिन ग्लाइकॉल जो मैंने आपको बताया है, ये 1,2 ग्लाइकॉल के लिए, 1,2 ग्लाइकॉल और अल्फा ग्लाइकॉल के लिए, ठीक है जी। अब बताओ इसका आंसर। ये जो आपको मैंने रूल बताया है एल्काइलिन ग्लाइकॉल, ये 1,2 ग्लाइकॉल या अल्फा ग्लाइकॉल के लिए, तो ये क्या 1,2 ग्लाइकॉल या अल्फा ग्लाइकॉल है? अरे 1 और 2 पोजीशन पे OH लगे हुए हैं ना, तो ये है। तो कॉमन नेम का रूल वहां सामने लिखा हुआ है एल्काइलिन ग्लाइकॉल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ध्यान रखना 1,2 ग्लाइकॉल के लिए या अल्फा ग्लाइकॉल के लिए ये वाला कॉमन नेम है, 1,3 के लिए, 1,4 के लिए, ओमेगा ग्लाइकॉल के लिए ये वाला कॉमन नेम है। ठीक, अब इधर आते हैं। OH, CH2, CH2, CH2 और OH, वर्ड ऊपर ही लिखा हुआ है। ये जो CH2 है इसको मिथाइलिन बोलते हैं। कितने मिथाइलिन नजर आ रहे हैं आपको? 3। तो ट्राई मिथाइलिन, फिर ग्लाइकॉल। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। HO, CH2, 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 OH। कितनी बार CH2 है? 5 बार है। 1 2 3 4 5 पेंटा मिथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है जी, तो कॉमन नेम कवर कर दिया। दोबारा सुन लो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा OH प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली 2 OH प्रेजेंट होते हैं। वो दोनों OH सेम कार्बन पे नहीं होंगे, सेम कार्बन पर होंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा, वाटर को एलिमिनेट करेगा। वाटर को एलिमिनेट करने के बाद या तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा या तो आपको कीटोन मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर मैंने क्या करा, जनरल फॉर्मूला लिखा ग्लाइकॉल का CH2 की पावर n, आई मीन CH2 n टाइम्स, देन OH का होल ट्वाइस, मतलब OH 2 टाइम्स। ठीक है, और इसको क्लासीफाई कर दिया अल्फा ग्लाइकॉल या 1,2 ग्लाइकॉल जिसके अंदर OH 1 और 2 पोजीशन पर होगा, बीटा ग्लाइकॉल या 1,3 ग्लाइकॉल जिसके अंदर OH 1 और 3 पोजीशन पर होगा, गामा ग्लाइकॉल या 1,4 ग्लाइकॉल जिसमें OH 1 और 4 पोजीशन पर होगा, और तीसरी चौथी कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी ओमेगा ग्लाइकॉल जिसके अंदर OH कार्बन चेन के टर्मिनल पोजीशन पर होगा। ठीक है, 1,2 ग्लाइकॉल का कॉमन नेम लिखने का तरीका अलग है। आपने ये वर्ड ध्यान रखना है एल्काइलिन ग्लाइकॉल। अगर आप नाम देखो तो एल्कीन के कॉमन नेम से डिराइव किया गया इसका नाम। ठीक है, और बीटा ग्लाइकॉल, गामा ग्लाइकॉल, ओमेगा ग्लाइकॉल का क्या वर्ड आपने ध्यान रखना है? पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है जी। अब चलते हैं आईपैक की तरफ। रब कर दूं, एग्जाम्पल छोड़ देता हूं। चलो यार दोबारा ही लिख लेते हैं, छोड़ो। अब चलते हैं आईपैक की तरफ। देखो जी, आईपैक के लिए आपने क्या वर्ड ध्यान रखना है? एल्केन, एल्केन डायोल, बस ये एक वर्ड आपने ध्यान रखना है, एल्केन डायोल। इसी से सारा हो जाएगा, चाहे आपका अल्फा ग्लाइकॉल हो, चाहे बीटा, चाहे गामा, चाहे ओमेगा। पहला एग्जांपल HO, CH2, CH2 और OH। इथेन लिखोगे पहले आप 1,2 डायोल। ठीक है जी, 1 और 2 पोजीशन पर OH है तो 1,2 डायोल। सेकेंड लिखो आप OH
CH2 OH CH3। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 प्रोपेन, फिर 1 और 2 पोजीशन पर OH है 1 2 डायोल, OH CH2 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 OH 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डायोल। फोर्थ देख लो OH CH2 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 CH2, 5 बनाए थे ना जो इधर था, 1 2 3 4 5, देन OH। तो ये हो गया आपका पेंटेन 1,5 डायोल। ठीक है जी। डालो नेक्स्ट हेडिंग ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर 2 OH होते हैं तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH होंगे। ठीक है जी। तो ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर 3 OH होते हैं वो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इसमें एक लाइन लिख लो कॉमन नेम करके। ठीक है, कॉमन नेम, इसके अंदर कोई जनरल रूल नहीं है। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल में कोई जनरल रूल नहीं है कॉमन नेम के लिए। लिख लो देयर इज नो जनरल रूल फॉर ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। देयर इज नो जनरल रूल, कॉमन नेम करके, देयर इज नो जनरल रूल फॉर ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। लिख रहा है सर, मुझे टाइम लगेगा मेरे को। लिख लिया देयर इज नो जनरल रूल, देयर इज नो जनरल रूल फॉर ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। कोई जनरल रूल नहीं होता ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के लिए। ठीक है जी, आगे देखो जरा। अब चलते हैं आईपैक की तरफ और एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। आईपैक के लिए वही वर्ड ध्यान रखना आपने, एल्केन डायोल, बस खत्म। एल्केन डायोल नहीं, सॉरी, एल्केन ट्रायोल। 3 अल्कोहल है ना, एल्केन ट्रायोल, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CH2 OH CH OH CH2 OH। ठीक है जी। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। कॉमन नेम तो उसका ही हो गया। आईपैक नेम लिख लेते हैं 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। ठीक है जी, उतारो। आगे बढ़े, डालो नेक्स्ट हेडिंग मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल नहीं, मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक। क्या बनेगी इसकी हेडिंग?
मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH, फिनॉल में एक ही OH होते हैं। ठीक है जी, ये है नेक्स्ट हेडिंग। तो हमें सबसे सिंपल केस पढ़ना है फिनॉल वाला। जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच्ड होता है तो वो फिनॉल कहलाता है। ठीक है जी, जब बेंजीन के ऊपर, बेंजीन पे आई मीन, जब एक OH अटैच्ड होता है तो इसे फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल बेसिकली कॉमन नेम होता है, बट फिनॉल को एज अ आईयूपैक नेम भी एक्सेप्ट किया जा चुका है, यानी कि फिनॉल आईयूपैक भी है और कॉमन भी है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये कॉमन नेम भी है, ये कॉमन नेम भी है और आईयूपैक नेम भी है, एक्सेप्टेड आईयूपैक नेम है। ठीक है जी, ये कॉमन नेम भी है और एक्सेप्टेड आईयूपैक नेम भी है। ठीक है, उस OH के रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाएगी। एक जगह पूरा नाम लिख देता हूं, ऑर्थो। इसके रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन मेटा कहलाएगी और ये वाली पोजीशन पैरा कहलाएगी। ठीक है जी, तो दो ऑर्थो है, दो मेटा है और पैरा है। तो ये जो ऑर्थो पोजीशंस हैं, मतलब जो ऑर्थो नेम है, बेसिकली ऑर्थो जो पोजीशन बता रहा है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये तीनों पोजीशन आप कॉमन नेम में यूज़ करोगे। अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, तो वह सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल कहलाएगा। आपने कोई ग्रुप जोड़ दिया, ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया, मेटा पोजीशन पे जोड़ दिया या पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया, तो वो अब सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल कहलाएगा। सही ना? और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के अंदर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन या तो ऑर्थो से बताओगे या मेटा से बताओगे या पैरा से बताओगे, बट इन कॉमन नेम। अगर आईयूपैक नेम में बात करनी है तो अरेबिक न्यूमरल्स यूज करते हैं, इधर 1, इसके रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन 1, सॉरी ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको आईयूपैक नेम लिखना है और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है तो OH बेंजीन के जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उसको 1 और इसको छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6। तो ऑर्थो कौन सी होगी? 2 और 6। मेटा कौन सी होगी? 3 और 5। पैरा कौन सी होगी? 4। ये जो 1, 2, 3 मैंने बोला ना, इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है ना, पता ही होगा आपको पहले से ही। 1, 2, 3 ये अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इधर, और एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होंगे ना, उनका जो नाम लिखा जाएगा ना, वो फिनॉल से ही डिराइव करके लिखा जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड फिनॉल का डेरिवेटिव है ना भाई। जैसे आप लोगों के नाम के बाद आपके पेरेंट्स का सरनेम है ना, इसी तरीके से ये इसका पेरेंट, ये कंपाउंड ये इसका पेरेंट हो गया, तो इसके नाम के साथ फिनॉल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक ना? तो देखो आप नाम कैसे लिखेंगे, पहले कॉमन नेम लिखते हैं, पहले आईयूपैक लिखते हैं 1, 2। ठीक है, 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 2 पे मिथाइल लिख दिया मैंने, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इसको फिनॉल बोलते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल। कॉमन नेम में इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसॉल। जब बेंजीन पे OH और मिथाइल लग जाता है उसे क्रिसॉल बोलते हैं, बट यहां मिथाइल और OH ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, और देखो OH यहां लगा दिया, मिथाइल यहां लगा दिया, बाकी एज इट इज 1, 2, 3। तो क्या नाम बनेगा? 3 मिथाइल फिनॉल। और सॉरी, कॉमन नेम में मेटा क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल। ठीक है जी, तीसरा केस देख लो। अब यहां लगा दो मिथाइल,
1 2 3 4 4 मिथाइल फिनॉल या पैरा क्रिसॉल। कॉमन नेम आईयूपैक नेम। वैसे तो आप ये भी कर सकते हो, पैरा मिथाइल फिनॉल। पोजीशन बता दी मैंने पैरा से। भाई इधर भी आप कर सकते हो, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, मेटा मतलब एम फिनाइल मिथॉल सॉरी फिनॉल, पी मिथाइल फिनॉल। करो कॉपी। आगे देखो, फिनॉल लिया, इधर देखो एक बारी पे लिखते रहना। फिनॉल लिया और इस पोजीशन में ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे नाम? 1 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 ब्रोमो और फिर फिनॉल। सही है ना? आप इस सेकंड पोजीशन को ऑर्थो से बता सकते हो, तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ऊपर वाला आईयूपैक हो गया, नीचे वाला कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। OH यहाँ फिनॉल लिया और मेटा पोजीशन पे NH2 लगा दिया। तो इधर 1 2 3 अमीनो फिनॉल, ये आईयूपैक हो गया, क्योंकि मैंने बताया था 1 2 3 कहाँ यूज होंगे? आईयूपैक में यूज होंगे, और OPM कॉमन नेम में। ठीक है, ये मेटा पोजीशन है, तो मेटा अमीनो फिनॉल। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लो। OH और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दो, तो 1 2 3 4 नाइट्रो और फिनॉल। ये आईयूपैक हो गया। कॉमन लिखना चाहते हो तो पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, अब बताओ। हाँ जी, इसका नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ? 11th में प्रायोरिटी सीरीज पढ़ी थी, है ना? प्रायोरिटी सीरीज के अंदर एल्डिहाइड और OH के कंपैरेटिवली एल्डिहाइड टॉप पर आता है, OH बॉटम पर आता है इसके। तो ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग होगी आपकी यहाँ से 1 और 2। ठीक है, तो 2 पर क्या है? OH, और जब OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये है आपका 2 हाइड्रोक्सी, और इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड।
ठीक। और कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे तो सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक, इधर आ जाओ, यही टॉप पर आता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है। तो 1 2 हाइड्रोक्सी, और कॉमन नेम में बात, सॉरी आईयूपीएक ही चल रहा है अभी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 पर OH लगा दिया, हाइड्रोक्सी डन। और इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर मैं बेंजोइक एसिड पे सेकंड पोजीशन पे OH लगा दूंगा तो ये मेरा कंपाउंड बन गया। और किससे डिराइव करा, इससे। ये मेरा पेरेंट कंपाउंड है, तो पेरेंट कंपाउंड का नाम तो आता ही आता है ना। इसका दूसरा नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है जी, इधर आ जाओ। कीटोन और OH, कीटोन ही पहले है, OH बाद में है। 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। अगर आप OH, देखो मैंने हाइड कर दिया OH, तो इस कंपाउंड को एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन। इधर आ जाओ, ये है एस्टर। एस्टर और OH में एस्टर ही पहले आता है, ठीक, OH तो बाद में आएगा। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग तो यही होनी है, 1 2 3 4। इसको आप एक और नाम लिख सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है जी, इधर आ जाओ। 4 पे हाइड्रोक्सी है, बट एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, एल्काइल एल्केनॉइड। पहले एल्काइल लिखेंगे तो पहले एल्काइल लिखूंगा, मिथाइल पहले लिखूंगा, मिथाइल लिख लिया। 4th पोजीशन पर OH है, तो 4 हाइड्रोक्सी लिख लिया। और बचा क्या, अब ये मैंने लिख लिया है, ये मैंने लिख लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं जो दिख रहा है, बेंजोएट। तो 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। बता दो। आप ये उतारो जब तक मैं कंपाउंड रेडी करता हूं। आप ये लिख के रुक जाना। ये राइट वाला पोर्शन रब कर दूं। चलो इधर देखो एक बारी, जैसे मैंने यहाँ पे 4 की जगह P कर दिया, तो क्या मैं इधर नहीं कर सकता, मिथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट। अब इधर आ जाओ, हेडिंग डालो डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक
डायहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जिसके अंदर 2 OH होंगे या 3 OH होंगे। देखो इधर कैसे नाम लिखेंगे, देखो बेंजीन, ठीक है, 1 और 2, 2 पे OH है, 1 पर है और 2 पर है, और डायोल। इसका सबका आईपैक नेम लिखो। हाँ जी, इसका, अच्छा इसका तो आपने नाम लिख लिया, बेंजीन 1,2 डायोल। इसका दूसरा नाम भी है कैटेकॉल, कॉमन नेम। कोई इसे कैचेकॉल बोलता है, मैं कैटेकॉल बोल रहा हूँ, कैटेकॉल। ठीक है जी, इधर आ जाओ। बेंजीन 1, 2, 3, 1,3 ट्रायोल, ओह डायोल। दूसरा नाम है इसका रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। इधर आ जाओ। 1, 2, 3, 4 बेंजीन 1,4, यहाँ जगह नहीं थी, नीचे चला गया, डायोल। और इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी क्यूनॉन या क्यूनॉल। ठीक है जी, ये कॉमन नेम है, ये या तो आपको याद रखने पड़ेंगे। आईपैक नेम तो फिर भी आप निकाल लोगे, कॉमन नेम तो क्या अलग अलग है ना, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, तो ये याद रखने पड़ेंगे। अब इधर आ जाओ। 1, 2, 3, अगर आप नोटिस करो, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस डायहाइड्रिक फिनॉल का था। अब इधर आ जाओ। बेंजीन 1, 2, 3, 1,2,3 ट्रायोल। दूसरा नाम क्या है इसका, पायरोगेलॉल। इधर आ जाओ। 1, 2, 3 बेंजीन 1,2,3 नहीं आएगा इधर, 3 इधर, 4 ट्रायोल। जरा ध्यान से देखो, ये वाला केस और ये वाला केस, ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला कंपाउंड इससे ही डिराइव किया गया। अगर मैं इस वाली पोजीशन पे OH लगा दूं तो यही तो बन जाएगा। तो मैं इसका नाम इसके नाम से डिराइव करके लिख सकता हूं, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। ठीक, इधर आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। और दूसरा नाम है इसका फ्लोरो ग्लूसिनॉल। तो इसी के साथ आपका अल्कोहल का नोमेनक्लेचर खत्म हुआ। कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये बड़े अलग अलग नेम है। 2-3 बार पढ़ोगे, आई होप नहीं, आई कॉन्फिडेंट, आई एम सॉरी, आई कॉन्फिडेंट नहीं, 2-3 बार इसे आप पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, 2 से 3 बार में। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, ईथर की तरफ चलते हैं। अब अल्कोहल डन हो गया, ठीक है, अल्कोहल डन हो गया, फिनॉल डन हो गया। अब ईथर के लिए चलते हैं। बड़े आगे रब कर दूं।
ये रब कर दूं? ठीक है, ईथर के अंदर भी कॉमन नेम और आईयूपैक नेम सीखना है हमें। अब रब कर दूं? ईथर के अंदर भी हमने कॉमन नेम और आईयूपैक नेम सीखना है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक बार देख लेते हैं। कॉमन नेम के लिए आपने क्या वर्ड ध्यान रखना है? एल्काइल ईथर। दोनों सेपरेट वर्ड है, एल्काइल ईथर। अगर सेम एल्काइल आ जाएंगे तो डाई, डिफरेंट अल्काइल आ जाएंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। ठीक है जी, बट डिफरेंट वर्ड्स रखना, इसको जोड़ मत देना। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया आपका। और अगर आपने आईयूपैक नेम लिखना है तो क्या वर्ड ध्यान रखना है? एक सिंगल वर्ड ध्यान रखना है, एल्कॉक्सी और एल्केन। ठीक है, तो 2 आर होते हैं ना ईथर के अंदर, 2 आर होते हैं, तो किसको एल्कॉक्सी बोलेंगे? जो आर छोटा होगा उसको ओ के साथ जोड़ दो, कलेक्टिवली एल्कॉक्सी कहलाएगा। मान लो CH3O CH2CH3, ये 1 कार्बन का आर है, ये 2 कार्बन का आर है, तो एल्कॉक्सी इसे बोलेंगे। सही है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आप लिखना शुरू करना, मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पर। कॉमन नेम आईयूपैक नेम दोनों लिखने हैं। कॉमन और आईयूपैक दोनों लिखने हैं। पहले इतने का लिखो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहले कॉमन लिख लेते हैं, चलो। क्या देखो जी, कॉमन नेम देखो आप। सबसे पहले कॉमन नेम एल्काइल ईथर वर्ड है, दोनों एल्काइल सेम है, तो डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, आईयूपैक लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। छोटे वाले को एल्कॉक्सी बोला था, बट यहाँ तो दोनों एल्काइल सेम है, तो एक को मिथॉक्सी बोल दो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली मिथेन हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन नेम में स्पेस देना है, सेपरेट वर्ड्स हैं, एक सिंगल वर्ड में बना देना। अब इधर आ जाओ, इसमें और इसमें कौन छोटा है? ये छोटा है, तो उसका आईयूपैक नेम अगर लिखूँ तो मिथाइल पहले आएगा, सॉरी मिथाइल पहले नहीं आएगा, पहले इथाइल आएगा। इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है ना, तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, देन ईथर। ये तो आईयूपैक नेम हो गया, सॉरी कॉमन नेम हो गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉमन नेम हो गया। आईयूपैक नेम लिख रहा हो तो ये छोटा है, तो ये तो एल्कॉक्सी हो जाएगा, तो मिथॉक्सी इथेन। ठीक है जी, इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं इथॉक्सी इथेन। ये आर भी सेम है, ये आर भी सेम है, किसी को भी इथॉक्सी बोल दो, किसी को भी इथॉक्सी, किसी को भी इथेन। और कॉमन नेम लिखना हो तो डाई
इथाइल ईथर। सही है, इधर आ जाओ। इसमें ये छोटा है, ये छोटा है, ये वाला छोटा है, तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा। बट अब की बार आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, है ना। तो 1 2 3, 1 पे कौन है, मिथॉक्सी, और फिर प्रोपेन, ये आयुपैक हो गया। सही है। कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। ये मिथाइल है, ये एन प्रोपाइल है। तो एन प्रोपाइल और मिथाइल में कौन पे ले आएगा, मिथाइल। एन आइसोनियो, इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जाता है। तो पहले लिखूंगा मिथाइल, फिर लिखूंगा एन प्रोपाइल, फिर लिखूंगा ईथर। सही है, इधर आ जाओ। आयुपैक नेम लिखते हैं। 1 2 3, 2 पे कौन है, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और फिर प्रोपेन लिख दो, ये आयुपैक हो गया। कॉमन नेम लिखना हो तो ये है मिथाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। अब एम और आई में कौन पहले आता है, आई, तो पहले लिखूंगा आइसोप्रोपाइल, है ना, ABCDEFGHIJKLMN बाद में आ रहा है। आइसोप्रोपाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर। ठीक है जी, डन। अब इधर आ जाओ, नंबरिंग तो इधर करनी पड़ेगी। 1 2 3। अब की बार जो एल्कॉक्सी है वो सिंपल नहीं है ना, सिंपल नहीं है ना, सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है। तो देखो आप इसमें भी नंबरिंग करोगे 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पर आपका कौन अटैच्ड है, प्रोपॉक्सी। तो मैंने प्रोपॉक्सी की टाइप बता दी। 2 प्रोपॉक्सी का मतलब है वो यहां से अटैच्ड है। डन। ठीक है, और लास्ट में क्या है, ये प्रोपेन है आपका। लास्ट में क्या है, प्रोपेन है। ठीक है जी, डन हो गया। ठीक है, अब कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम, ये भी आइसोप्रोपाइल, ये भी आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल, और ईथर। ठीक है जी। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में, ये पूरा नहीं खत्म हुआ है। ठीक है जी, डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।